नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। आज हम सब बात करने वाले बेसिक जिसमें हम बात करेंगे शिक्षण और अधिगम के बीच संबंध। छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण की व्यवस्था की जाती है और ये व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम कहलाते हैं। शिक्षण का उद्देश्य है सिखाना और अधिगम का अर्थ है सीखना। इस बात का अनुभव हम शिक्षण व अधिगम के संबंध में लगा सकते हैं। बिना अधिगम के शिक्षण का प्रत्यय पूर्ण नहीं है, अर्थात शिक्षण अधिगम का एक पूर्ण प्रत्यय है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक को शिक्षण अधिगम संबंध का बोध आवश्यक है। शिक्षण के उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के पदों में लिखे जाते हैं, अतः शिक्षण के उद्देश्य और अधिगम के उद्देश्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। शिक्षण के सिद्धांत छात्रों के अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए होता है। शिक्षण के विभिन्न कार्य जैसे अभिप्रेरणा, मानसिक तत्परता, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार सीखना आदि का भी उद्देश्य छात्रों के अधिगम की प्राप्ति की ओर ले जाना है। शिक्षण अधिगम के संबंध में थॉमस बीओ स्मिथ, क्लार्क विवेचन आदि के सार्थक प्रतीक होता है। थॉमस ग्रीन के अनुसार वांछित व्यवहार के प्रशिक्षण में बुद्धि के प्रकटीकरण की मात्रा का अनुपात जितना अधिक होगा उतनी सरलता से प्रशिक्षण को एक दूसरे के स्थान में प्रयुक्त किया जा सकता है। वांछित व्यवहार में जिस अनुपात में वृद्धि का प्रकटीकरण नहीं होता उस अनुपात में हम प्रशिक्षण के पद का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु शिक्षण का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु शिक्षण का नहीं। बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं का एक व्यवस्था है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। क्लार्क महोदय के अनुसार अधिगम एक अस्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है जिस पर अभिप्रेरणा परिपक्वता का प्रभाव नहीं होता, और शिक्षण से तात्पर्य इन क्रियाओं से है जिनकी संरचना व परिचालन छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण की उपलब्धि का मापदंड अधिगम है। कुछ शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि शिक्षण का अंत अधिगम में होता है, अतः इनमें घनिष्ठ संबंध। वनान महोदय के अनुसार शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक छात्र मिलकर अधिगम को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने निम्न चित्र के माध्यम से शिक्षण और अधिगम के संबंध में व्यक्त करने की प्रयास किया है। अधिगम प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक भाग लेते हैं अधिगम स्थिति में। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिक्षण के लिए अधिगम एक आवश्यक प्रत्यय है। यद्यपि ये दोनों पृथक पृथक संप्रत्यय हैं, फिर भी एक दूसरे को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दोनों में समन्वय होना आवश्यक है। अतः कहा जा सकता है कि दोनों में घनिष्ठ संबंध है। अगर आप सभी को चला अच्छा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।